या वो मुद्दा शहाबुद्दीन साहब निधन हो गया, तब वो मुद्दा ही खत्म हो गया। देखिए पॉलिटिक्स में जो मेन मुद्दा होता है वो शहाबुद्दीन साहब थे तो खत्म हो गया, मैंने निधन हो गया उनका, उनकी मौत हो गई, तो अब वो मुद्दा लड़ना काम है मेरा जनता के, तो लड़ते रहेंगे, उसमें विवाद हो FIR हो कोई फर्क नहीं पड़ता। टिकट मिले तो काहे नहीं आएंगे। देखिए बड़ा चुनाव होता है, ये निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य है कि इस बार मैं छठ में था भी नहीं, और जो हर साल में माँ छठ माँ के जो त्योहार है उसमें मैं हर साल वितरण करता हूँ, जो इस बार मैं नहीं कर पाया क्योंकि इसी साल मेरे पिताजी का निधन हुआ। जो हम लोग हिंदू जाति से आने के कारण हम लोग धर्म में है कि भाई कोई भी शुभ कार्य एक साल तक हम लोग नहीं करते हैं, जिसके चलते हमने इस बार छठ माँ के त्योहार पे वितरण नहीं किया। इसका मुझे दुख भी है। बहुत सारे लोग उम्मीद रखे हुए थे और इस बात की जानकारी लोगों ने गलत तरीके से लोगों को अंदर दिया। जीवन यादव को उस बार चुनाव लड़ना था इसलिए उन्होंने बांटा था, इस बार वो नहीं बांटे। जी जी सही बात है आपका। जो देखिए जो मेरे विरोधी है वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लोग कहानियां बनाते हैं। सच्चाई यही है कि जो हम लोग हिंदू जाति से आते हिंदू धर्म में आने के कारण सनातन धर्म है जिसमें एक वर्ष तक कोई भी शुभ कार्य हम लोग नहीं करते हैं। यही मेरा मेन कारण था। बाकी मैं अपने जनता के साथ कल भी था और आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। मैं तो यही बोलता हूँ, मैं अपनी कमाई का आज भी 80% डोनेट कर रहा हूँ, जिसका कारण कि आज मेडिकल कैंप लगा हुआ है। 2 सप्ताह बाद मेडिकल कैंप आपका लगा है? हाँ, 2 सप्ताह नहीं लगने के कारण फर्स्ट दिवाली पड़ गया, सेकंड छठ पड़ गया, क्योंकि कोई भी व्रत हो तो पर्व में कोई आएगा नहीं, इसलिए डॉक्टर भी कोई नहीं आ पाते, मैंने की डॉक्टर, इसी कारण 2 सप्ताह इस बार मेडिकल कैंप नहीं लगा। इसका भी मुझे दुख है कि किसी जैसे कोई जरूरतमंद हो सकता है बीमार हो, जिसकी मैं उस समय सेवा नहीं कर पाया, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। बीच में कुछ विवाद हो गया था और आप पर FIR की भी बात सामने आ रही थी। देखिए सिवान की जनता और सिवान के नेता में, हम तो नेता नहीं मानते अपने आप को, हम यही चाहते हैं कि हमारी जो जनता है जो हम पे भरोसा करती है हम उसके लिए कुछ करें। जिसके चलते हम नगर परिषद के कुछ ऐसे विवाद थे जिसमें मैंने हस्तक्षेप किया, उसका कारण था यही कि मैं हर चीज चाहता हूँ सिस्टमेटिक ढंग से हो, कार्य हो सिस्टमेटिक ढंग से, आम जनता को परेशान करके कोई कार्य ना हो। जैसे मान लीजिए कि कचरा ही गिरता था, जगह नहीं था, तो उसके लिए हम लोग पूरा पुरजोर व्यवस्था किए, आज के डेट में वो समस्या खत्म हो गया। उस समय जो विवाद हुआ था उस विवाद से यही मतलब था कि मैं नियम के हिसाब से काम करने के लिए बोला था, ऐसा कोई एथी नहीं था। मैं वही बोला था कि जो भी फॉगिंग का सिस्टम होता है वो मार्केट एरिया में जहां लोग हैं उससे जो धुआं निकलता है जिससे मच्छर मरते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें जहरीला पदार्थ होगा, तो उस समय किया जाए जिस समय लोग वहां अवेलेबल ना हो। और उस समय हो रहा था, मैं जा रहा था उस रास्ते से, देखा कि लोग परेशान, एक बच्चा भी, एक माँ थी दौड़े दौड़े लेके आ रही थी, अब देखे भाग रही थी, तो मुझको पूछे भी बच्चे को सांस नहीं आ रहा था। हम वहां उतर के बोले कि फॉगिंग का समय होता है मार्केट यार्ड में 9:30 बजे के बाद, नियम यही कहता है कि जब मार्केट बंद हो जाए तो आप करिए। बहुत सारे विवाद होते हैं, देखिए अच्छा काम करने निकलिएगा तो बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा, ऐसे कहेंगे, लेकिन हम अपना एक बस यही सवाल जनता से करना चाहेंगे कि हम अपने लिए तो आने विवाद किए, चाहे जो भी किए अपने लिए तो नहीं किए थे। मेरा वहां ना घर था, ना मेरे माँ बाप थे, ना मेरे फैमिली के कोई मेंबर था, जनता के लिए ना किया कि नहीं भाई जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब लड़ना काम है मेरा जनता के लिए, तो लड़ते रहेंगे, उसमें विवाद हो FIR हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने शायद मारा भी नहीं, मारे नहीं थे, सिर्फ डांटे थे कि भाई देखिए गलत है, समय के नियमावली के हिसाब से आप काम कीजिए। आम जनता को परेशान करके हम जब तक नगर परिषद क्षेत्र में हैं तो हम प्रयास यही करें कि आम जनता को नुकसान करके या उसे डिस्टर्ब करके कोई कार्य ना हो। चलिए वो तो बात हो गई, नगर परिषद का मामला खत्म हो चुका है, विवाद खत्म हो गया। आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव, क्या लग रहा है जीवन यादव इस लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी रखेंगे या नहीं रखेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि भागीदारी तो जरूर रखेंगे। अच्छे लीडर का होना बहुत जरूरी है। नहीं लड़ेंगे मतलब? नहीं लड़ने का मतलब बहुत व्यापक होता है। नहीं लड़ेंगे का मतलब? लेकिन नहीं लड़ने का कारण कि समुंदर हम शुरू से बोलते हैं, लेकिन भागीदारी जरूर मेरी रहेगी चुनाव में। जो लोग हमारे हैं, जो हमारे समर्थक है, जो हमारे अपने लोग हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं, जो हमारे सगे संबंधी है, जो हमारे अपने लोग हैं, उनके साथ हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ भागीदारी में जरूर रहेंगे।
अपने लोग की परिभाषा व्यापक है क्या? अपने लोग अपने लोग और बिहारी चौधरी जी रहेंगे? नहीं, हम नेता की बात नहीं कर रहे, हम जनता की बात कर रहे हैं। जो हमारी अपने लोग हैं, जो हमको मानते हैं, हम हमारी सिद्धांतों को मानते हैं, हम उनके साथ। जीवन यादव की जनता आपके साथ आ रही है, जनता आपके साथ है, आप चाहती है कि आप आए चुनाव मैदान में, तो क्या आएंगे? अरे टिकट मिले तो काहे नहीं आएंगे। देखिए बड़ा चुनाव होता है, ये निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, इस टिकट का चुनाव है, जिसको टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़े। और हमको लगता है जनता को और पार्टी को कि हम जैसे लोग का होना जरूरी है उस कुर्सी पे, जो हमारे विचारधारा हमारी है कि हम सिवान के लिए कुछ करना चाहते हैं। समाज को बदलने के लिए, अच्छे लोगों के आने के लिए टिकट का इंतजार किया जाए, तो शायद प्रकाश यादव भी निर्दलीय जीते थे, तो नहीं जीतते, निर्दलीय तक तो खत्म हो जाना। वही तो बोले थे कि हम स्लोगन तो निकाले हैं कि जहां जनता की चाह वहीं जीवन यादव की राह। जनता जो चाहेगी, जनता तो चाह रही है, जीवन यादव खुद चुप कर देखिए जनता जब चाहेंगी तो हम तक मैसेज आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम पीछे कहाँ जा हट रहे हैं, हम तो जहाँ है वहीं पे है, अपना कार्य कर ही रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम अभी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन है कि हमको चाह है कि सिवान के लिए हम कुछ ऐसा करें कि इतिहास हम भी रखें। के प्रयास में लगे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रयास में अगर मान लीजिए लग रहा है तो किस पर आप ज्यादा ये करेंगे, आरजेडी या बीजेपी? देखिए ये दोनों बड़ी पार्टी है, चुनाव लड़ने दोनों बड़ी पार्टियां हैं। अब हमसे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं टिकट के लिए। अब मेरे ये तकदीर में होगा, कहीं टिकट किसी को भी मिल जाता है, अगर मिल जाए तो जरूर चुनाव। आपकी इच्छा क्या है कि किस पार्टी से आप चुनाव? देखिए जो पार्टी अगर एक्सेप्ट करे जी, अगर टिकट कोई पार्टी दे तो समझिए कि सोने पर सुहागा। स्थिति स्पष्ट नहीं है, जीवन यादव रोजगार में है, उनको खुद पता नहीं है कि मैं किस पार्टी में हूं। इंडिया देखिए हम किसी पार्टी में नहीं, हम तो समाज की सेवा करते हैं। लेकिन अब चुनाव की बात की तो इससे हम जरूर कहेंगे कि एक अच्छे लीडर का होना सिवान में जरूर, जो जनता के लिए कार्य करना चाहता हो, जनता के लिए लड़ने वाला हो, अपने लिए लड़ने वाला ना हो। यहाँ तो सब कोई अपने लिए है। अब आए हैं चुनाव, देखिए ना एक सारे मुद्दे, जो सिसवन ढाला का मुद्दा है डेली पड़ रहा है, हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे। अरे इतने साल से क्या नहीं लगा, सिर्फ चुनाव तक ये मुद्दा बना रहेगा कि कुछ काम? अगर चुनाव जिस दिन जीत जाएगा, रिजल्ट आएगा, उस कुर्सी पे बैठने वाला नहीं बैठने वाला, दोनों लोग भूल जाएंगे। जैसे हारने वाला और जीतने वाला सब लोग भूल जाएंगे कि सिवान जिला में कहीं एक ऐसा सिसवन ढाला भी है जो डिस्टर्ब चल रहा है। अच्छा देश की जनता दो जगह बढ़ती है, देश की जनता इंडिया और एनडीए। हाँ। जीवन यादव को कौन पसंद है, इंडिया या एनडीए? हम जनता को पसंद करते हैं, जनता जिसको पसंद करते हैं उसके साथ। जीवन जी इस बार का चुनाव कुछ खास होगा, क्योंकि इस बार जीवन के पूर्व सांसद जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है उन पर केंद्रित होती थी यहाँ की राजनीति है, या फिर बिहार की व्यू का है, वो इस बार नहीं रहेंगे। और क्या आपको लग रहा है कि जो लोग नाम लेकर के, हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, जो लोग नाम लेकर के राजनीति आज तक करते थे, अब क्या होगा? किस तरह की राजनीति होगी? आखिर किस मुद्दे पर राजनीति होगी? साहब तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब एक मुद्दा वो भी थे, सही बात है, पूरे सिवान की जनता जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक मुद्दा थे वो, उनके विरोध में राजनीति करो, वोट मांगो। अब मुद्दा है काम। जैसे अब हम कहेंगे कि हम सिवान को, जैसे हम स्लोगन दिए थे कि नगर परिषद को बनाएंगे हम गोरखपुर, हम कार्य में है, ऐसा कुछ नहीं है। एक भी हम लोग उद्घाटन नहीं किया, इसका मतलब काम नहीं है। 53 से ऊपर काम हो चुका है रोड नाला का, शिलान्यास नहीं हो रहा है, उद्घाटन नहीं हो रहा है, इसलिए लोग सोच रहे कि हम बैठे हुए हैं। जो हर वार्ड में 4 गो 5 गो 6 गो काम चल रहा है, दिख रहा है काम, बस मीडिया में नहीं आ रहा है। जिस दिन आएगा मीडिया में उस दिन सब जनता को दिख जाएगा कि हमारा काम कितना है। नगर परिषद का काम मीडिया में नहीं है, आज काम भी होने के मोहम्मद बाद शहाबुद्दीन मुद्दा रहेंगे, उनका परिवार मुद्दा रहेगा? नहीं, अब वो मुद्दा शहाबुद्दीन साहब निधन हो गया तो वो मुद्दा ही खत्म हो गया। देखिए पॉलिटिक्स में जो मेन मुद्दा होता है वो शहाबुद्दीन साहब थे, तो खत्म हो गया, मैंने निधन हो गया उनका, उनकी मौत हो गई, तो अब वो मुद्दा खत्म हो गया। अब मुद्दा सिवान का हम आगे ही बता रहे हैं, कब बनेगा, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब लंबा लंबा फेंका जाएगा, जिसको बोलते हैं ना जुमलेबाजी, होगा कुछ नहीं। आम जनता सिवान की त्रस्त है, सिवान के नेतृत्व में, सिवान के नेतृत्व के लिए नए चेहरे के तलाश है जनता को, जिसमें हम भी एक जनता है, आप भी एक जनता है। सबको पता है कि नया चेहरा चाहिए, भगवान जिसके तकदीर ललाट पे लिखा हो वो आएगा। सिवान की जनता नए चेहरे की आप बोल रहे हैं, तो क्यों विश्वास करें? उन्होंने एक बार ओम प्रकाश यादव को 2 बार देख लिया, फिर उसके बाद से वर्तमान जो है उनको भी देख लिया, तो फिर नया चेहरा क्यों, और क्यों विश्वास करे जनता? बता रहे हैं क्यों। मान लीजिए कि आप एक साबुन खरीद के लाते हैं, ठीक है, आप लगाते हैं, अच्छा नहीं होता, उस साबुन से आपको रिएक्शन हो गया, तो जाहिर सी बात है जब दूसरा साबुन तो खरीदिएगा, बिना साबुन के नहा लीजिएगा। उसी तरह जनता नए चेहरे की मांग कर रही है, नया चेहरा आएगा, अगर वो भी कारगर होगा तो रहेगा, नहीं तो उसको भी निकाल फेंका जाएगा।
यही होता है। लेकिन इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं करने के लिए एक विश्वास तो करना पड़ेगा किसी न किसी चेहरे पे। आप जब कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब है कि जीवन यादव सिवान को विकसित और विकासशील नहीं देखना नहीं चाहते हैं। सिवान को विकसित और विकासशील देखने के लिए तो बोल रहे हैं कि हम हमारा माने सहयोग रहेगा। हमारे विचारधारा कोई अगर कैंडिडेट आता है तो मैं जरूर उसके साथ चुनाव कदम से आप नहीं कदम। लड़िएगा, विचारधारा पे जाइएगा। विचार हम लड़े या कोई लड़े, चुनाव नया चेहरा चाहिए। यानी कि आप केवल किंग मेकर बन के रहना नहीं चाहते हैं। किंग मेकर नहीं, ये तो गलत शब्द है। किंग मेकर, 4 महीना समय किंग मेकर बाल ठाकरे साहब थे जो मुंबई ऐसा के तो नहीं थे। कि जीवन यादव कुछ परिस्थिति को भांप रहे हैं और उस परिस्थिति के बाद आप सब कुछ खुल करके बोलेंगे कि हाँ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो परिस्थिति को अभी वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये अभी आपका सवाल सही, वो वक्त बताएगा। ऐसे थोड़े कौन सी परिस्थिति आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते कोई ऐसा चेहरा है जिसके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चुनाव लड़ने का कौन काम सी करें। परिस्थिति को आप भांपना चाह रहे हैं? आकलन क्या कर रहे हैं आखिर? उसके बाद आप शायद हो सकता है कि नाम का खुलासा कर, अपनी ऐलान का खुलासा करें। जनता की चाह, बस देखा जा रहा है कि जनता किसको चाह रही है। जनता जिसको चाहिए हम लोग। बार बार हम लोग कह रहे हैं। जी, आपके अंदर इतना कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है अभी? जनता का देखिए चुनाव 15 दिन पहले क्लियर होता है। जनता की जो चाह होगी, हम जनता के साथ हैं और हमेशा रहे हैं। लोग देखिए, लोग कहते हैं कि अब देखिए अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल, लोग आएंगे मीडिया में सब लोग बोलता है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन हम कभी नहीं बोलते कि हम ये करेंगे। हमने एक स्लोगन दिया था गोरखपुर बनाने का, जिसमें हम लगे हुए हैं। अगर वो पूरा हो जाता है तो शायद हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मीडिया में फिर दोबारा आके कि हम गोरखपुर बना पाए कि नहीं बना पाए। अगर उसमें हम सफलता पाते हैं तो जाहिर सी बात है जनता हमको और आगे भेजेगी। जीवन यादव गोल गोल घुमा रहे हैं 15-20 मिनट से चुनावी मुद्दे को लेकर के, और गांव गांव में इनका पोस्टर लगा हुआ है। ये क्या समझा जाए? मेरा पोस्टर गांव गांव में कहाँ लगा हुआ है? हम तो हर पोल हर चौक चौराहा पे जीवन यादव नजर आ जाएंगे। और इसका कारण है कि हम सिवान की जनता के साथ है और हर जैसे भी कोई मेरा पर्व आता है तो हम लोग पोस्टर लगाते हैं। भाई जनता के लिए हम लोग शुभकामना देते हैं। 3-4 महीने और समय रह गया है, सिवान का नेतृत्व करना है। सिवान का नेतृत्व करने वाला वही आएगा जिसका नेतृत्व के अंदर में सिवान का तरक्की हो, सिवान का विकास हो, सिवान के हित में हो, ना कि वो भी जीतने के बाद 4 साल 5 साल दिल्ली ही बैठ जाए। जहां एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एनडीए इंडिया, उसके बावजूद क्या लग रहा है कि इस बार सिवान के लोग निर्दलीय पे भरोसा कर सकते हैं? देखिए सिवान की धरती तो निर्दलीय की है ही है। जो भी आया है निर्दलीय से आता है, फिर पार्टी द्वारा आता है। तो सिवान की धरती निर्दलीय की है, तो कोई नया चेहरा अगर आता है सिवान की सोच को लेके आता है तो जनता विश्वास करेगी भी और वोट भी देंगी और जिताने का काम भी। आप आ सकते हैं? नहीं, हम देखिए, हम उतना बड़ा चुनाव, हमसे बहुत बड़े बड़े समाज सेवी, हमसे बड़े बड़े लीडर लोग बैठे हुए सिवान में। जो मेरी विचारधारा का होगा हम उसके साथ आपके जरूर शहर सिवान में खुल गया इंटरनेशनल ब्रांड लाइक लग्जरी यूनिसेक्स सैलून, जहां पर बेस्ट ट्रेन मेकअप आर्टिस्टों के द्वारा लड़कियों का हेयर कट, हेयर डिजाइनिंग, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, मेकअप इत्यादि किया जाता है। लोगों के लिए हेयर कट, हेयर डिजाइनिंग, फेशियल, शेविंग, बॉडी मसाज इत्यादि सुविधा उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है अस्पताल रोड, टाइटन आई प्लस के नजदीक सिवान। हमारा मोबाइल नंबर है 62 018 83 366।